हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो तैयारी है अच्छी चल रही होगी। तो आप लोगों का टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो है एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज हम कवर करेंगे 21 जुलाई के जो है सभी शिफ्टों के जो भी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं सभी को हम इसमें कवर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम पहले देखेंगे सामान्य ज्ञान के जो भी आपके प्रश्न हैं, उसके बाद करेंट अफेयर, फिर आपका हिंदी और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि भारत में काला पानी की जो सज़ा कहाँ पर दी जाती है। भारत में जो है काला पानी की जो सज़ा है कहाँ पर दी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार के जो है सेलुलर जेल में। काले पानी की सज़ा जो है कहाँ पर दी जाती है, तो अंडमान निकोबार के जो है सेलुलर जेल में जो है काले पानी की सज़ा दी जाती है। यह जो है स्वतंत्रता सेनानियों को जो है दंड स्वरूप वहाँ भेजा जाता था। जो अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में जो है जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनको जो है वहाँ पर दंड के स्वरूप में भेजा जाता था। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। प्रथम महिला राज्यपाल जो है आपकी कौन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है आपका भारत की जो है प्रथम महिला राज्यपाल थी। और किस राज्य की थी, तो आपका उत्तर प्रदेश की राज्यपाल नियुक्त की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपका है चिपको आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था। चिपको आंदोलन का जो नेतृत्व है किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने जो है चिपको आंदोलन का जो है नेतृत्व किए थे। सही आंसर क्या हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। यह जो आंदोलन है पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ था, यानी कि जो भी आदमी थे वह पेड़ों से जो चिपक कर पेड़ों से चिपक जाते थे जिससे कि पेड़ों की कटाई न हो सके। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया था आपका चिपको आंदोलन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका है पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष जो है लागू किया था। पिट्स इंडिया एक्ट जो है यह आपका किस वर्ष लागू किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1784। 1784 को जो है लागू किया गया था। इसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है शक्ति को सीमित कर दिया। जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है शक्ति को सीमित कर दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है अल्फ्रेड नोबेल किस देश के थे। जो आपके अल्फ्रेड नोबेल थे यह किस देश के थे, तो इसका सही आंसर होगा स्वीडन। स्वीडन के जो है निवासी थे अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं के नाम पर जो है आपका नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। भारत में जो है सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है आपका कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर श्री सैलम बांध। आपका है कहाँ पर, तो यह आपका है आंध्र प्रदेश में। तो सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो श्री नागार्जुन बांध आपका श्री सैलम में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। भारत की जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है आपके कौन थे, तो सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। सही आंसर क्या हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपका है भेड़ाघाट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। भेड़ाघाट जलप्रपात जो है यह आपका किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। किस नदी पर स्थित है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है शेरशाह सूरी की जो मृत्यु है कहाँ पर हुई थी। शेरशाह सूरी की जो मृत्यु है यह आपका कहाँ पर हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा कालिंजर यानी कि बुंदेलखंड। कालिंजर जो है बुंदेलखंड में जो है आपका शेरशाह सूरी की जो है मृत्यु हो गई थी।
और किस कारण से हुई थी? तो तोप के जो है विस्फोट में घायल होने के बाद इनकी जो है मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपका है, भारत में किसे लोकमान्य की जो है उपाधि दी गई थी? भारत में किसे लोकमान्य की जो है उपाधि दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी को जो है लोकमान्य की जो है उपाधि दी गई थी। अगर आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे करेंट अफेयर से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको करेंगे, जिसमें आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है, यूनेस्को के द्वारा हाल ही में किस भारतीय धरोहर को वर्ल्ड हेरिटेज में जो है शामिल किया गया? यूनेस्को के द्वारा हाल ही में किस भारतीय धरोहर को जो है वर्ल्ड हेरिटेज में जो है शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सूरज कुंड मेला हरियाणा। सूरज कुंड मेला हरियाणा को जो है सूरज कुंड मेला जो आपके हरियाणा में हुआ है उसको जो है यूनेस्को के द्वारा हाल ही में विश्व धरोहर अथवा भारतीय धरोहर को जो है वर्ल्ड हेरिटेज में जो है शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया INS इच्छवाकु क्या है? हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया INS इच्छवाकु जो है क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पनडुब्बी है। क्या है? पनडुब्बी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपका है, बिहार राज्य ने किस योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन देने की जो है घोषणा की है? बिहार राज्य ने जो है किस योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन देने की जो है घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर घर बिजली योजना के तहत। हर घर बिजली योजना के तहत जो है बिहार सरकार ने जो है मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना देने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, हाल ही में IAF गरुड़ा 7 अभ्यास किस देश के साथ हुआ है? हाल ही में IAF गरुड़ा 7 अभ्यास जो है किस देश के साथ हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। किस देश के साथ हुआ है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, भारत ने किस देश को 100 मेगावाट सोलर पावर निर्यात करने की जो है योजना बनाई है? भारत ने किस देश को 100 मेगावाट सोलर पावर निर्यात करने की जो है योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है, कौन सी संस्था प्रगति पोर्टल पर सरकारी प्रोजेक्ट्स की जो है निगरानी करती है? कौन सी संस्था जो है प्रगति पोर्टल पर सरकारी प्रोजेक्ट की जो है निगरानी करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO। सही आंसर क्या हो जाएगा? PMO। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के जो है नए डिप्टी गवर्नर जो है आपके कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा M राजेश्वर राव। M राजेश्वर राव जो है आपके भारतीय रिजर्व बैंक के जो है नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 आपका है, हाल ही में जो है लॉन्च हुआ है ज्ञानदीप ऐप किससे संबंधित है? हाल ही में लॉन्च किया गया जो है ज्ञानदीप ऐप किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कूल शिक्षा डिजिटल लर्निंग पे। स्कूल शिक्षा डिजिटल लर्निंग से जो है आपका संबंधित है ज्ञानदीप ऐप। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण से जो है संबंधित आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है, राजकुमार शब्द में समास का प्रकार क्या है? राजकुमार शब्द में जो है आपका कौन सा समास होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। राजकुमार शब्द में जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 आपका है, जो पुस्तकें वह पढ़ता है यह वाक्य कैसा है? जो पुस्तकें वह पढ़ता है यह आपका कैसा वाक्य है? तो यह आपका मिश्र वाक्य है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, आपका क्या नाम है? वाक्य में जो है क्या किस कारक में है? आपका क्या नाम है, इसमें जो आपका क्या है यह किस कारक का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्ता कारक है। इसमें जो आपका यह क्या है यह कैसा कारक है? तो कर्ता कारक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22।
प्रश्न है, मनुष्य वह है जो अपने कर्म से पहचाना जाए। मनुष्य जो है वह है जो अपने कर्म से पहचाना जाए। यह जो है कौन सा वाक्य है? यह जो है आपका कौन सा वाक्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। कैसा वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ाई शब्द में जो है आपका कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई प्रत्यय। पढ़ाई शब्द में जो है आपका कौन सा प्रत्यय होगा? तो ई प्रत्यय होगा। प्रश्न नंबर 24 है, सरिता का जो है तत्सम रूप क्या है? सरिता का जो है तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नदी। सरिता का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा नदी। अब हम देखेंगे कंप्यूटर पे आधारित आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, रैम किस प्रकार की जो है मेमोरी होती है? रैम जो है आपका किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोलाटाइल मेमोरी। रैम जो है किस प्रकार की मेमोरी होती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? वोलाटाइल मेमोरी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 आपका है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किस प्रकार का आपका सॉफ्टवेयर है? तो ये आपका GUI पे आधारित जो है आपका इंटरफेस सॉफ्टवेयर है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे आधारित सॉफ्टवेयर आपका है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, फायरवॉल का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? फायरवॉल का जो है मुख्य कार्य आपका क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेटवर्क को जो है सुरक्षा प्रदान करना। नेटवर्क को जो है सुरक्षा प्रदान करना फायरवॉल का जो है मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, MS वर्ड में Ctrl+S का क्या कार्य होता है? MS वर्ड में जो है Ctrl+S का जो है क्या कार्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइल को सेव करना। MS वर्ड में जो है Ctrl+S का जो कार्य होता है वह होता है फाइल को सेव करना। प्रश्न नंबर 29 है, ई गवर्नेंस का जो है प्रमुख लाभ क्या है? ई गवर्नेंस का जो है आपका प्रमुख लाभ क्या है? सही आंसर हो जाएगा पारदर्शिता और त्वरित सेवाएं। पारदर्शिता और त्वरित सेवाएं जो है ई गवर्नेंस का जो है प्रमुख लाभ होता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है कि IP एड्रेस का पूरा नाम क्या है? IP एड्रेस का जो है पूरा नाम आपका क्या है? सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। IP एड्रेस का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं पूरा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर करिए। अगर आप लोगों को इस क्लास का PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विथ गोविंद, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और PDF को प्राप्त करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना तैयारी जो है अच्छे से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।